चुनाव आयोग जो एसआईआर का काम कर रहा है उससे घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बल्कि उसको सही ढंग से करने की जरूरत है कि किसी का भी नाम मतदाता सूची में से काटा नहीं जाए। 2003 की मतदाता सूची लेकर आएगा चुनाव आयोग का बीएलओ आपके घर पे सर्वे के दौरान। उसमें आपके नाम का मिलान करेगा। उसमें आपको देखना है कि आपके माता पिता का नाम है या आपका नाम है। जो 2003 में एसआईआर हुआ था उसका जो मतदाता सूची बनी थी उनका एपिक नंबर फॉर्म में भर दिया जाएगा और बाकी परिवार के सदस्य हैं उनको लिंक कर दिया जाएगा जो 18 साल या उससे ऊपर के हैं। आपको डॉक्यूमेंट देना है कि ये मेरा डॉक्यूमेंट है, मैं इनका बेटा हूं, बेटी हूं, ये मेरे माता पिता का एपिक आईडी इस मतदाता सूची में सबको लिंक कर दें। अगर आपने पता बदला है तो जिस दूसरी विधानसभा में आप रहते थे 2003 में, याद कीजिए कहां वोट डाला था, या किसी दूसरे जिले में रहते थे, शहर में रहते थे, किसी दूसरे राज्य में रहते थे, तो आपकी मदद करेंगे कांग्रेस पार्टी के हर जगह पे बीएलए हैं, बूथ लेवल के अधिकारी। वो बीएलए आपको कोई भी जानकारी दे देगा। कांग्रेस पार्टी का नेता जो आपका पार्षद हो या चुनाव लड़ा हो या आपके क्षेत्र का विधायक हो, उसके पास जाइए, बीएलए की जानकारी लीजिए और वो आपकी सहायता करेगा। ऐसे में आपको मतदाता सूची लानी पड़ेगी, ऑनलाइन अवेलेबल है, आसान है, डरिए मत, घबराइए मत। वो जहां आप रहते थे पहले वहां की, उसमें एपिक नंबर देखिए क्या था, या आपके पास 2003 का वोटर आईडी भी अगर हो आपके माता पिता में से किसी का, तो उससे भी चल जाएगा। आपके पूरे परिवार के सदस्य जो 18 या 18 से ऊपर के हैं उनको लिंक कर दिया जाएगा। अगर ये नहीं हो पा रहा है तो 11 डॉक्यूमेंट्स की सूची है जो आसान है, उनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट की कॉपी आपको देनी है, उसका नंबर देना है और फिर आपके पूरे परिवार के नामों की एंट्री वहां करा देनी है। तो ये ध्यान सुन लीजिए, इनमें से किसी भी एक की कॉपी जरूर रखिएगा। इसमें सरकारी कर्मचारी अगर आपके माता पिता रहे तो उनका पहचान पत्र पुराना या उनके पेंशन के आदेश की कॉपी ये दे दीजिए। अगर बर्थ सर्टिफिकेट है तो बर्थ सर्टिफिकेट की कॉपी दे दीजिए। अगर पासपोर्ट है तो पासपोर्ट की कॉपी दे दीजिए। एक आसान डॉक्यूमेंट मैंने ढूंढा है जिन्होंने लिखा है कि राज्य स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा तैयार किया गया पारिवारिक रजिस्टर। मैंने कहा इसमें तो समग्र आईडी होनी चाहिए। बीएलओ मना कर रहा है, लेकिन चुनाव आयोग में मैंने जब फोन करा तो वहां की हेल्पलाइन पे मुझे ये सूचना दी गई कि ये वैलिड है, माना जाएगा, वैध है। समग्र आईडी में अगर आपकी डिटेल्स हैं तो वो आप दे सकते हैं, मान ली जाएगी। बीएलओ से कहिए कि चुनाव आयोग तो कह रहा है कि माना जाएगा, तो जरा सा उससे आप बातचीत कीजिएगा। इसमें राशन कार्ड भी मुझे लगता है इसमें वैध रहेगा, लेकिन समग्र आईडी तो मैंने पूछा है। आपके पास कोई सरकारी जमीन या सरकारी प्लॉट का आवंटन का आदेश है तो वो भी चलेगा। ओबीसी, एससी, एसटी या कोई जाति प्रमाण पत्र हो तो वो भी चलेगा। डोमिसाइल मूल निवासी प्रमाण पत्र हो तो वो भी चलेगा। 10वीं की मार्कशीट है तो वो भी चलेगी। कोई पुरानी एलआईसी वगैरह इंश्योरेंस की पॉलिसी हो या बैंक पासबुक हो 87 की, जिसमें ज्यादातर भोपाल वाले तो गैस की वजह से उनके पास हैं बहुत से मुआवजों के लिए, तो उसके भी आप कॉपी लगा सकते हैं। डरिए मत, घबराइए मत, सबके नामों को अपन सुनिश्चित करेंगे कि कैसे किसी का नाम नहीं काटा जाए। ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो फिर थोड़ा वेरिफिकेशन का विषय है। जनप्रतिनिधि से मिलिए अपने फौरन, ताकि वो एसडीएम वगैरह से आपके नाम को वेरीफाई कराए, और उसकी ये जिम्मेदारी है और उसके